शिव जिनकी चेतना में समस्त सृष्टि विराजमान है और जो पाप पुण्य व मोक्ष से परे परम सत्य हैं। एक बार दोबारा उनका काल्प केदार मंदिर धरती की अंदर समा गया, जो कोई पहली बार नहीं है। यहाँ बहुत बार आपदा आ चुकी है। पहली बार 1895 में और फिर 1935 में प्रकृति के प्रकोप में मिट्टी और मलबे में दब चुका था। लेकिन 1980 में शिवलिंग दोबारा प्रकट हुए और मंदिर में पूजा आरती होने लगे। लेकिन प्रकृति के अपने नियम हैं, उसके आगे किसी की नहीं चलती। एक बार फिर अगस्त 2025 में धाराली पर एक और आपदा टूटी। इस बाढ़ में काल्प केदार मंदिर भी पूरी तरह मिट्टी में समा गया, इस बार शायद हमेशा के लिए। लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि भगवान शिव कहीं नहीं गए। एक दिन फिर से काल्प केदार प्रकट होंगे, जैसे 1980 में हुए थे। काल्प केदार मंदिर की कहानी। उत्तरकाशी के धाराली गांव, जहां भागीरथी और खीर गंगा का संगम होता है, कभी देवभूमि का अनमोल रत्न माना जाता था। यहाँ 240 मंदिरों की अद्भुत श्रृंखला थी। इन मंदिरों में सबसे प्रमुख था काल्प केदार मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है। प्राचीन मान्यता के अनुसार पांडवों ने महाभारत के युद्ध के बाद अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए बनाया था। कहते हैं कि जब वे कैलाश की ओर जा रहे थे तो इस स्थान पर रुककर उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और यहाँ एक लिंग स्थापित किया, जो काल्प केदार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। काल्प केदार का अर्थ है ऐसा केदार जो अनंत काल तक पवित्र रहेगा। मान्यता के अनुसार काल्प केदार मंदिर में भगवान शिव की उपासना करने से जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु मानते हैं कि यह स्थान केवल पूजा का स्थल नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का द्वार है। कई लोग यह भी कहते हैं कि जब भी कोई बड़ा संकट आने वाला होता है, मंदिर धीरे धीरे धरती में समा जाता है और आपदा बीत जाने के बाद फिर प्रकट होता है, मानो स्वयं शिव अपनी धरोहर की रक्षा कर रहे हों। धाराली और उसके आसपास पहले 240 मंदिर विभिन्न देवताओं को समर्पित थे, जो आधे से ज्यादा प्रकृति की गोद में समा गए। लेकिन सदियों से इस क्षेत्र पर प्रकृति का प्रकोप बार बार टूटता रहा। तेज बारिश, बादल फटना, ग्लेशियर टूटना और भूकंप, हर आपदा ने एक एक कर इन मंदिरों को मिट्टी, पत्थर और पानी में दफन कर दिया। कभी इन मंदिरों की घंटियों की आवाज घाटी में गूंजती थी और दूर दूर से यात्री यहाँ दर्शन करने आते थे। आज इनमें से अधिकांश मंदिरों का नामो निशान मिट चुका है। 240 मंदिरों की यह श्रृंखला अब बस कहानियों और स्मृतियों में बची है।